अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है कि आपका एस्टेट जो एग्ज़ाम था, प्री एस्टेट था, वो आपका क्या है हो चुका है। और उम्मीद है कि सभी बच्चों का एस्टेट क्लियर हुआ होगा। लेकिन जिनका नहीं हुआ वो भी क्या है दोबारा आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि एस्टेट की दोबारा घोषणा की है वैकेंसियों की कि दोबारा भी एस्टेट कराएंगे। तो जिन बच्चों का एस्टेट हो गया, जाहिर सी बात है वो नेक्स्ट स्टेप की तैयारी करेंगे, यानी मेन एग्ज़ाम की। जो आपका एस्टेट के बाद मेन एग्ज़ाम होता है जिसको स्क्रीनिंग बोलते हैं, तो उसकी आप तैयारी करने में लग गए होंगे। उम्मीद है कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो इस क्लास में दोस्तों जो हम आपको कराने जा रहे हैं वो क्या है, आपका जो टीजीटी, जो आपका टीजीटी और लेवल क्या है, लेवल सेकंड है, उसका उर्दू सब्जेक्ट का जो क्या है सिलेबस है, उसी को हम आपको इस क्लास में कराने जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता चल जाए कि किस प्रकार से सिलेबस आपका आता है और कितना वेटेज इसका रहता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल का नाम है सालार उर्दू, और हम आपको कराने जा रहे हैं टीजीटी उर्दू सिलेबस हरियाणा है जी। हरियाणा का जो टीजीटी यानी लेवल 2 का जो सिलेबस है उर्दू सब्जेक्ट का, उसको हम आपको कराने के जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, जो आपका एस्टेट का मेन एग्ज़ाम होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा, यानी 100 मार्क्स का आपका होगा। समथिंग 2.5 घंटे का ये आपका एग्ज़ाम होगा। इसमें आपके 50% जो है वो क्या रहेगा, 50% वेटेज जो आपका रहेगा वो सब्जेक्ट का रहेगा। और जो 50% है उसमें आपके क्या है, टीचर एप्टीट्यूड है, ठीक है, हरियाणा जीके है, और उसके साथ साथ आपके क्या है जो ईवीएस है, और क्या है आपकी रोड सेफ्टी है, ठीक है। 50% का जो आपका वेटेज रहेगा वो ये रहेगा। और 50% जिसका भी जो सब्जेक्ट है टीजीटी में लेवल 2 में, उसका 50% वेटेज आपका क्या रहेगा, सब्जेक्ट का रहेगा। तो उसी के साथ दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा जो उर्दू का जो सिलेबस रहेगा वो क्या है, वो आपका 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, ठीक है। कितने पार्टों में, 3 पार्टों में, जिसमें पहला पार्ट आपका 45% का वेटेज रहेगा, सेकंड पार्ट 15 का रहेगा, और थर्ड पार्ट आपका 10% का वेटेज का रहेगा। तो बात करते हैं दोस्तों, फर्स्ट जो पार्ट है आपका उसमें क्या रहने वाला है। फर्स्ट पार्ट में आपके क्या है, नसर, हिस्सा है नसर, यानी आपका जो गद भाग है जिसको आप सबक वगैरह कहते हैं, तो वो आपका क्या है फर्स्ट पार्ट में रहने वाला है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपकी कौन कौन से सबक है, कौन कौन सी क्लासेस हैं, ये भी आपको पता चलता रहेगा। क्योंकि 12th स्तर का तक का आपका क्या है, स्तर तो आपका ग्रेजुएशन तक का रहता है, ठीक है। लेकिन इसमें 12th तक का सिलेबस आपको जो सबक दिए हुए 12th तक के, ठीक है। तो पहला यह है आपका सुकून की नींद, इकबाल मजीद का क्या है सबक है, एक सुकून की नींद, ठीक है, जिसका मुसन्निफ कौन है, इकबाल मजीद, ठीक है। ये आपके क्या है चैप्टर में है, आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट है गालिब जदीद शोरा की मजलिस में, ये क्या है कन्हैयालाल कपूर की तंज़ो मिज़ा है, क्या है तंज़ो मिज़ा। ये आपके 12th क्लास में जो एनसीईआरटी की बुक है वो, उसमें आपको ये सबक मिल जाएंगे। नेक्स्ट है कलीमुद्दीन अहमद का खाका है, जो किसने लिखा है, अहमद जमाल पासा, यानी खाका है कलीमुद्दीन अहमद जमाल पासा। नेक्स्ट चलते हैं सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, जिसका मुसन्निफ है पतरस बुखारी, ठीक है। नेक्स्ट है मुसन्निफ असमत चुगताई, यानी चौथी का जोड़ा, जिसके मुसन्निफ कौन है, असमत चुगताई। ये आपके 12th में मिल जाएंगे। नेक्स्ट मुंशी प्रेमचंद कोल का पास, ठीक है, आपका सबक है कोल का पास, जिसके मुसन्निफ है मुंशी प्रेमचंद। ये भी आप याद रखें, क्योंकि इनसे ही एक दो सवाल तो इन्हीं में से बन जाते हैं आपके। नेक्स्ट चलते हैं काट का घोड़ा। आपको पता है 10th क्लास में हमने इसके नोट्स भी करा दिए हैं आपके लिए, इस चैनल में भी डाले नहीं है हमने। जो हमारे ये चैनल है सालार है उर्दू, इसमें भी हम डालने वाले हैं। 6th क्लास से लेकर आपके 12th तक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, उनको हम क्या है इसी चैनल के ज़रिए आपको एस्टेट मेन एग्जाम हो चाहे आपका प्री हो, सबके लिए वो क्या है इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, वो भी हम इस चैनल में आपके लिए डालेंगे। तो पहले हम आपको क्या डाल रहे हैं, सिलेबस डाल रहे हैं, ताकि आपको पता चल जाए सारी चीज़ें सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। नेक्स्ट कारतूस, ये भी आपकी 10th क्लास का बुक में है गया आपका, ठीक है। जो क्या है ड्रामा है, किसने लिखा है, हबीब तनवीर ने। उसके बाद बहादुर शाह का हाथी, मोहम्मद मुसन्निफ है बाकुर अली दहलवी। नेक्स्ट है कहावतों की कहानी, मुसन्निफ है फरहत काकोरवी। उसके बाद चलते हैं हिस्सा 2 में, आपके क्या है नज़म है, क्या है उसके बाद आपके क्या है नज़म है। जानिसार अख्तर की क्या है एक गज़ल है, जब लगे ज़ख्म तो कातिल को दुआ दी जाए। उसके बाद है गौर गरीबा, ये भी आपकी नज़म है, 12th क्लास में आपकी मिल जाएगी। किताब का नाम भी मैं आपको बता दूँ, गुलिस्तान अदब, क्या है प्यारे दोस्तों, गुलिस्तान अदब किताब का नाम है, उसमें ये सारी नज़म दी हुई है। उसके बाद यादनगर, जो जिसने के लिए फातिमा शोरा की लिखी हुई नज़म है। उसके बाद आपका ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल है, आरजू समा व कहाँ तेरी उसरत को पा सके। उसके बाद अल्लामा इकबाल की नज़म शुआए उम्मीद। ये सब 12th क्लास की आपको बुक में ये सारी चीज़ें चैप्टर ये सबक आपको मिल जाएंगे। उसके बाद नेकी और बदी, ये क्या है नज़म है, जिसके शायर कौन है, नज़ीर अकबर आबादी। उसके बाद ये गज़ल है आपकी हस्ती अपनी हबाब किसी है, जो किसने लिखी है, मीर तकी मीर ने। ये आपके 10th क्लास का सिलेबस है, यानी से गज़ल और नज़म आपकी क्या है 10th क्लास में आपको मिल जाएंगी, जो एनसीईआरटी की आपकी बुक है। उसके बाद आगे चलते हैं
तिलोकचंद महरूम की नज़म हिंदू मुसलमान, ठीक है, नज़म का नाम है हिंदू मुसलमान, जिसका शायर कौन है, तिलोकचंद महरूम। देखो दोस्तों, ये आपको जो आप अगर ये PDF वगैरह आप ये इसकी क्या करेंगे, ये नेट के ज़रिए निकालेंगे, तो उस PDF में आपको थोड़ा सिलेबस डिफ़िकल्ट लगेगा, क्योंकि जो थोड़ी राइटिंग है उर्दू की वो अरबी लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो इसलिए हमने क्या है, बहुत मेहनत करके ये आपको उर्दू लैंग्वेज में आपको निकाला है। तो पॉइंट टू पॉइंट जो आपके टॉपिक थे वो आपको इसमें दिए हुए हैं। नेक्स्ट है एक देहाती लड़की का गीत। ये क्या है, गीत है, जो किसने लिखा है, अख्तर शीरानी ने। उसके बाद आपका पार्ट 3 यानी जो कवायद का हिस्सा है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपकी, फ़ैल और उनके अक़साम, यानी फ़ैल कहते हैं क्रिया को और उसके प्रकार, ठीक है, क्रिया और उसके प्रकार। उसके बाद शिफ्ट कहते हैं दोस्तों विशेषण को, किसे कहते हैं, शिफ्ट कहते हैं विशेषण को। उसके बाद ज़मीर, सर्वनाम, इस्म यानी संज्ञा, ये सारे आपके क्या है, ग्रामर के टॉपिक हैं। उसके बाद साबके क्या होता है, साबके आपका उपसर्ग, ठीक है, साबके, लाहिके यानी आपके प्रत्यय, लाहिके प्रत्यय, रमूज़ औकाफ जिसको पंक्चुएशन बोलते हैं, सकनात व हरकत यानी एराब वगैरह, और हुरूफ, ठीक है, ये सब क्या है आपकी कवायद से मुताल्लिक़ हैं। उसके बाद मुतरादिफ और मुतज़ाद, वाहिद, जमा, जिन्स और अल्फाजी मायने, ठीक है, यानी अल्फाजी मायने भी आपसे पूछे जाएंगे। जिन्स यानी जो जेंडर है, ठीक है, जेंडर है आपका, वाहिद, जमा, एक वचन, बहुवचन, ये सारे हैं। उसके बाद आपके कवायद में और क्या है, मुहावरे और कहावतें, क्या है, मुहावरे और कहावतें। ये तो हो गया आपका पार्ट 1 में जो आपके नज़म और नसर और कवायद थी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 2 पे। इसमें क्या है, आपके अदब से मुतालिक है, अदब यानी साहित्य से मुतालिक जो चीज़ें हैं। बात करते हैं उर्दू में नावल निगारी का आगाज़, यानी उर्दू में नावल निगारी का आगाज़ कब हुआ और इसका इर्तिका यानी इसकी शुरुआत, और मुख्तलिफ नावल निगार और नावलों का तनकीदी जायजा। जैसे मिसाल डिप्टी नज़ीर अहमद, मोस्टली आपको यही देखने थे, डिप्टी नज़ीर अहमद, मिर्ज़ा हादी रसवा और प्रेमचंद। उसके बाद उर्दू में मुख्तसर अफसाना निगारी का आगाज़, ठीक है, और इसका इर्तिका और मुख्तलिफ अफसाना निगार और अफसानों का तनकीदी मुताला, जिसमें क्या है, अहमद नदीम कासमी, सादत हसन मंटू, राजेंद्र सिंह बेदी और प्रेमचंद, ये कौन है आपके मुख्तसर अफसाना निगार। अगला पॉइंट क्या है आपका, उर्दू में इंशाई निगारी की रिवायात, जिसमें कौन है आपके रशीद अहमद सिद्दीकी, पतरस बुखारी और मोहम्मद हुसैन आज़ाद। नेक्स्ट टॉपिक है आपका उर्दू में सवानी निगारी, सवानी निगारी नहीं, सवानी कहते हैं जीवनी लिखना, ठीक है, क्या है, जीवनी, शायरों की जो जीवनी होती है, सवानी हयात। सवानी निगारी, खुद नविस्त और की रिवायात, यानी खुद नविस्त है, सवानी हयात है, इनके बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, किन किन की लिखी हुई है, कौन कौन सी है, या खुद नविस्त किसे कहते हैं, ठीक है, एक ही बात है, खुद नविस्त, ठीक है, यानी खुद नविस्त का मतलब होता है अपने उस पर लिखना, ठीक है। उसके बाद उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिका, यानी अदब से मुताल्लिक़ है, ये भी उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिका। नेक्स्ट उर्दू मुख्तलिफ़ दास्तानों का तनकीदी जायजा, ये भी आपका टॉपिक है। उसके बाद चलते हैं नसरी असनाफ़ के अक़साम व तारीफ़, किताब बाग़ व बहार का मुताला, आपकी किताब है बाग़ व बहार, जिसके मुसन्निफ़ कौन है, मीर अमन दहली, कौन है, मीर अमन दहली, ठीक है। उसके बाद नज़म के असनाफ़ की तारीफ़, जैसे मरसिया, कसीदा, इनके तारीफ़, इनकी परिभाषा, ठीक है, ये सारी चीज़ें, मरसिया का अज्ज़ाए तरकीबी, कसीदा का अज्ज़ाए तरकीबी, ये सारी चीज़ें आपको इसमें करनी है। नेक्स्ट मिसरा, शेर, काफ़िया, यानी मिसरा किसे कहते हैं, शेर किसे कहते हैं, काफ़िया, रदीफ़, ये सब क्या है, गज़ल में आपके मिल जाएंगे, जैसे गज़ल पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, उसमें सारी चीज़ें आपको ये टॉपिक वाइज टॉपिक हम कराएंगे। मतला, उसने मतला, बैतुल गज़ल और मक्ता की तारीफ़, ठीक है, ये सारे क्या है, ये गज़ल के पॉइंट है, ये गज़ल के ही अज्ज़ाए तरकीबी है, एक साथ ही गज़ल में हो जाएंगे आपके। अगले चलते हैं तस्बीह, इस्तिआरा, ये क्या सिनत हैं, जैसे तस्बीह है, इस्तिआरा है, मुबालगा, तज़ाद है, उसने तालील है, तलमी है और तजाउल आरफना, ये सिनतों पर मुबनी सवालात, यानी आपको कोई शेर दे देगा और इन सिनतों में से पूछ लेगा ये कौन सी सिनत है। मिसाल तौर पर जैसे तस्बीह है, तस्बीह का मायने होता है तुलना करना, उपमा करना, ठीक है, जैसे चाँद सा चेहरा, ठीक है। उसके बाद मुबालगा यानी किसी चीज़ को बड़ा चढ़ाकर, तज़ाद यानी जिसमें विलोम शब्द यानी जो मुतज़ाद लफ्ज़ आ जाए उसमें तज़ाद सिनत होगी आपकी, ठीक है, ये खास इनकी पहचान है। नेक्स्ट चलते हैं जो पार्ट 3 आपका, इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी, उर्दू तदरीस की ज़रूरत और उसके मकासद, यानी टीचिंग मेथड जो आपका है उर्दू का टीचिंग मेथड, ठीक है, उसमें क्या है, पहला ही पॉइंट है आपका उर्दू तदरीस, यानी उर्दू पढ़ाने की जो ज़रूरत है और उसके मकासद क्या क्या हैं। बेहतरीन उर्दू मुदर्रिस की खसूसियात, यानी अच्छे मुदर्रिस यानी टीचर, मुदर्रिस यानी टीचिंग कराने वाला, यानी अच्छे मुदर्रिस, अच्छे टीचर की क्या क्या खसूसियात है, क्या क्या विशेषताएँ हैं। उसके बाद नज़म और नसर के मुख्तलिफ़ तदरीसी तरीके, यानी नज़म और नसर पढ़ाने के कौन कौन से मुख्तलिफ़ तरीके हैं वो आपको इसमें बताने हैं। नेक्स्ट उर्दू ज़बान के चारों महारतों का जायज़ा, जिसे LSRW कहते हैं, जिसको LS क्या कहते हैं, LSRW, ठीक है, यानी लिसन, ठीक है, स्पीक, रिटन और रीड और रिटन, ठीक है, पढ़ना, लिखना, बोलना, और ठीक है, पढ़ना, देखो इस तरह कर लेंगे, सुनना, ठीक है,
पढ़ना, बोलना और लिखना, सॉरी बोलना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आपके उर्दू ज़बान के पढ़ाने और सिखाने के तरीके, यानी उर्दू ज़बान के, उर्दू भाषा पढ़ाने के कौन कौन से तरीके, उर्दू लिखने सिखाने के कौन कौन से तरीके, तहलीली है, ठीक है, तरकीबी है, लफ्ज़ वाली तरीका है, जुमला वाली तरीका है, ये सारे हम क्या है तदरीस में आपको बाकायदा इन टॉपिकों को क्लास वाइज, टॉपिक वाइज आपको इनको कराएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट है उर्दू लिखना सिखाने के तरीके, यानी उर्दू लिखना सिखाने के क्या क्या तरीके हैं। तो दोस्तों ये था हमारा जो क्या है आपका TGT, क्या है जो TGT मेन एग्ज़ाम आपका होगा स्टेट का, हरियाणा जो TGT होता है, जिसको क्या है HPSC कराती है आपको, उसका जो मेन एग्ज़ाम होगा और वो 100 मार्क्स का आपका होगा, उसका हमने आपको सिलेबस बाकायदा इसमें करा दिया है। और इसी टॉपिक वाइज हम आपको बाकायदा क्लास भी डालेंगे। तो दोस्तों आप क्या है अपने कमेंट के ज़रिए बताएं कि आपको ये सिलेबस कैसा लगा, या फिर आप कमेंट के ज़रिए बताएं कि क्लास कब से किस तरह आपको क्लास दी जाए, सारी चीज़ आप कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। दोस्तों ये हमारा चैनल है, न्यू चैनल है सालार उर्दू के नाम से, ठीक है। ये अगर आप रब्ता करना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास के लिए यहीं तक और शुक्रिया, थैंक यू।